नमस्कार सभी दोस्तों के लिए आपके अपने YouTube चैनल द एडवर्टाइजमेंट में स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। जो वीडियो होगी मेरी वो ज्योग्राफी पर होगी और ज्योग्राफी की वो इंपोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करूंगा जो सारे ही एग्जामों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है। वो जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे वो करूंगा मैं माउंटेन पर। और माउंटेन को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि माउंटेन कैसे बनता है, माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, उन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, बेकार ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो चलो चलते हैं। सीधी सी बात है कि माउंटेन क्या हो गया भाई? पर्वत। माउंटेन मतलब पर्वत। अब देखो, सबसे पहले पर्वत की परिभाषा लिखेंगे हम। पर्वत की परिभाषा, परिभाषा क्या है? वे ऊंचे स्थान, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग, जिनका ऊपरी भाग कैसा हो? नुकीला हो। जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो वो क्या कहलाएंगे? माउंटेन कहलाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इस माउंटेन का आपने समझ लिया ना, जैसे वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो वो क्या कहलाएंगे? माउंटेन कहलाएंगे। माउंटेन के अंतर्गत हमें तीन चीजें पढ़नी होंगी। नंबर एक, हमें पढ़ना होगा माउंटेन चेन। माउंटेन चेन। दूसरा पढ़ना होगा हमारे लिए माउंटेन रेंज। तीसरा पढ़ना होगा भाई हमारे लिए कोर्डिलेरा। ठीक है, कोर्डिलेरा। देखो, तीनों के सबसे पहले नाम लिख लेंगे हम। जो माउंटेन रेंज होगी उसको लिखेंगे पर्वत श्रेणी और इसको लिखेंगे पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी और इसको लिखेंगे कोर्डिलेरा। सबसे पहले हम ये समझेंगे भाई कि तीनों चीजें होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पर्वत श्रृंखला क्या होती है। नंबर एक, पर्वत श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का वह समूह, लिख सकते हैं हम समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का समूह, उसे क्या बोलते हैं? माउंटेन चेन बोलते हैं। समांतर श्रेणी का वह समूह जिसे क्या बोलते हैं? हम पर्वत समूह बोलते हैं, या हम उसको माउंटेन चेन बोलते हैं। दूसरी बात, पर्वत श्रेणी क्या है? तो पर्वत श्रेणी है मेरे भाई, देखो, समान आयु के पहाड़ियों का, समान आयु के पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? समान आयु समान आयु के पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है भाई? माउंटेन, हम बता देंगे माउंटेन रेंज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा पर्वतों का ग्रुप जो होता है उसको कोर्डिलेरा कहते हैं।
ग्रुप। पर्वतों का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डिलेरा बोलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ माउंटेन। टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है भाई। टाइप ऑफ माउंटेन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, देखेंगे। टाइप ऑफ माउंटेन हम लिखेंगे पर्वत के प्रकार। क्या लिखेंगे? पर्वत के प्रकार। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं भाई? हम बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 लिखेंगे भाई, फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, या तो हम बोल सकते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। दूसरा होगा भाई हमारा, दूसरा क्या होगा? ब्लॉक माउंटेन। इसको हम बोलेंगे भ्रंश पर्वत। तीसरा लिखेंगे भाई, तीसरा जो होगा उसको लिखेंगे हम वोल्केनो माउंटेन, है ना। या तो हम वोल्केनो लिख लेंगे या फिर उसको लिख लेंगे वॉल्केनिक वॉल्केनिक माउंटेन को क्या लिखेंगे भाई? ज्वालामुखी वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है। तो वॉल्केनिक को लिखेंगे ज्वालामुखी माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद हम चौथा लिखेंगे भाई, चौथा क्या लिखेंगे? तो चौथा लिखेंगे भाई रेसिडुअल। रेसिडुअल, इसको लिखेंगे अपशिष्ट अपशिष्ट माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। ठीक है भाई। इसको क्या लिखेंगे? अपशिष्ट लिख सकते हैं, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है भाई। थोड़ा सा एक सेकंड। रेसिडुअल, हमने कितने प्रकार के पर्वत को पढ़ा है? हमने 4 प्रकार के पर्वत को पढ़ा है। पर्वत कितने प्रकार के मैंने आपको बताया पहले। पर्वत, उसकी परिभाषा क्या होती है? तो हम बता सकते हैं कि परिभाषा क्या होती है भाई। तो परिभाषा होती है वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो, वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। पक्की बात है। माउंटेन चेन क्या होती है? पर्वत श्रृंखला क्या होती है? तो हम बताएंगे समांतर श्रेणी का वह समूह जो एक क्या होगी? चेन में हो, श्रृंखला में हो, से पर माउंटेन कहते हैं, माउंटेन चेन। माउंटेन रेंज क्या होती है? पर्वत श्रेणी समान आयु के पर्वतों को, जैसे अरावली है। उसके बाद में कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा के पर्वतों का एक ग्रुप होगा, उसको कॉर्डिलेरा कहेंगे। ठीक है भाई, पर्वतों का ग्रुप। उसके बाद में आती है टाइप ऑफ माउंटेन। लिख सकते हैं हम टाइप ऑफ माउंटेन। टाइप ऑफ माउंटेन में क्या होगा? पर्वतों के प्रकार। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताएंगे 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। दूसरा होगा ब्लॉक माउंटेन, व्रंश पर्वत। तीसरा होगा वॉल्केनो माउंटेन। चौथा होगा रेसिडुअल माउंटेन, कहने का मतलब अवशिष्ट पर्वत। ठीक है। सभी माउंटेन को क्या करना है? हमको अलग अलग प्रकार से पढ़ना है। सभी माउंटेन को अलग अलग प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद में सबकी कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है वो सारे पढ़ने हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे फोल्डिंग माउंटेन के लिए। ठीक है।
सबसे पहले हम पकड़ेंगे फोल्डिंग माउंटेन। तो देखो भाई, फोल्डिंग माउंटेन, वलित पर्वत या मोड़दार। देखो भाई, एक आपके लिए मैं ट्रिक बताता हूं सारे माउंटेन की। जो सारे माउंटेन होंगे वो अपने नाम से ही निकलेंगे, उनके नाम के द्वारा ही वो अपनी खासियत को बताएंगे। इसमें लिखा है मोड़दार या वलित पर्वत, जिसमें वलय पड़ जाती हो या मुड़ जाता हो, ठीक है, बस वही मोड़दार या माउंटेन वो ही होता है। ठीक है, कैसे कैसे देखो समझेंगे। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे। मानो भाई ये क्या है, ये ऊपर एक परत है, ठीक है, जो जमीन है ना, उस जमीन पर क्या है, पेड़ पौधे लगे हैं। और यहां पर एक आदमी खड़ा है। ये हमारा पूरा क्या है, ऊपर वाली परत है, ये ऊपर वाली परत है। ये क्या है, 0 किलोमीटर है। ठीक है भाई, ये 0 किलोमीटर है। अगर हम इससे नीचे 100 किलोमीटर को चलेंगे, हम यहां से चले 100 किलोमीटर, तो यहां पर हो गया हमारा क्या, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो हम ये वाले जो परत होगी इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे लिथोस्फीयर। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, स्थल मंडल। क्या बोलेंगे, स्थल मंडल बोलेंगे। ठीक है भाई, स्थल मंडल कहां तक है, 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर। उसके बाद जब यहां से नीचे 400 किलोमीटर जाएंगे, 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर पे क्या है भाई, जब 400 किलोमीटर यहां पर कितना आ गया, 400 किलोमीटर। इस वाले जो रेंज होगी इसको क्या बोलेंगे हम, एरिस्थोस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे दुर्बलता मंडल। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। ठीक है, अच्छा अब समझिए, यहां से हम कितना किलोमीटर आ गए, 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर पर क्या होते हैं, यहां पे कुछ सब क्या, रेडियो, यहां पर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम रेडियोधर्मी पदार्थ। ये क्या होते हैं, अपने आप में एक आग के मतलब आग के कोयला होते हैं। ये क्या होते हैं, आग के कोयला। कहने का मतलब क्या है, ये पृथ्वी के 400 मतलब 400 किलोमीटर एक आग के कोयला के रूप में होते हैं। और जब आप ये जानते हो कि जब आग होगी तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो भाई मेरे यहां का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होगा। जब आप जानते हो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पे एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी तो दाब भी ज्यादा होगा, प्रेशर। समझते रहे ना बात को, तीनों चीज ज्यादा होंगी। अब क्या होगा मेरे भाई, ये यहां से देखो, यहां से क्या करेंगे, ये यहां से एक ऊपर को क्या करेंगे, प्रेशर मारेंगे। क्या मारेंगे, प्रेशर मारेंगे। और ये जो परत है यहां पर क्या बनी होती है, प्लेटें बनी होती हैं। यहां पर क्या बनी होती हैं,
ये क्या है भाई, ये प्लेट बनी हुई है, ठीक है मेरे भाई। ये प्लेट जो है इनको कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया एक तो चांदोक प्लेट है, मान लिया मैंने। एक कौन सी प्लेट है, चांदोक प्लेट है, जैसे मैंने चांदोक मान लिया। एक जहांगीराबाद प्लेट है, एक शिकारपुर प्लेट है, एक बुलंदशहर प्लेट है, ठीक है। एक मानो गाजियाबाद प्लेट है, ऐसी मैंने मानो अनूपशहर प्लेट है। मतलब अलग अलग नाम से प्लेट है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भूकंप कैसे आते हैं, ठीक है। भूकंप का आने का कारण क्या है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जब यहां से प्रेशर होगा तो अलग अलग टाइप से प्लेटें बटी हुई हैं। जब प्लेटें अलग अलग टाइप से बटी हुई हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पे मारेंगी। मानो चांदोक प्लेट में प्रेशर मारा तो चांदोक की प्लेट ऊपर उठेगी, तो चांदोक की प्लेट ऊपर उठेगी तो भूकंप कहाँ आएगा, चांदोक वाले चांदोक पर आएगा। ऐसा तो नहीं है कभी कि पूरे भारत में प्रेशर, पूरे भारत में भूकंप आता हो, ऐसा तो है ही नहीं है भाई। समझ रहे ना बात को। पूरे भारत में तो कभी भूकंप आता नहीं है, मानो किसी भी क्षेत्र में आ सकता है। वो क्या है, प्लेटों की वजह है। मानो गाजियाबाद की प्लेट को हिला दिया तो सीधी सी बात है गाजियाबाद में ही भूकंप आएगा, ठीक है। अच्छा क्या होता है भाई मेरे यहाँ पे, अब समझो। अब क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, ये रेडियो सब्सटेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेडियो धर्मी पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये एक आग की गोला होते हैं। जब ये एनर्जी ऊपर को प्रेस मारेंगे तो बेटा यहां पर एक धारा उत्पन्न होगी जिसको बोलेंगे संवहनीय धारा। क्या उत्पन्न होगी, संवहनीय धारा, ठीक है। क्या उत्पन्न होगी, संवहनीय धारा उत्पन्न होगी। और संवहनीय धारा जो उत्पन्न होगी वो यहां से एक बल लगाएगी, ऊपर को एक बल लगेगा जिसका बल का नाम होगा संपीड़न बल। क्या होगा भाई, संपीड़न बल होगा। संपीड़न बल क्या करेगा, वो संपीड़न बल ऊपर को प्रेशर मारेगा और प्रेशर मार के इन प्लेटों को क्या करेगा, ऊपर को हिला देगा। और ऊपर से जब प्लेट ऊपर को हालेंगी तो ये कहां को प्रेशर मारेंगी, ये ऊपर को प्रेशर मारेंगी। कहने का मतलब है नीचे से प्रेशर लगेगा ऊपर को और ऊपर से लगेगा ऊपर को, तो ये क्या करेंगे फिर ऊपर मारेंगे यहाँ पर। और जब यहाँ पर मारेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कंपन पैदा होगी, ठीक है। वो एक चीज और देख लीजिए भाई, अब ये बनते कैसे हैं भूकंप, तो मैंने बता दिया भूकंप इस तरीका से आएंगे। जैसे मानो एक प्लेट तो है, कौन सी है, मानो एक प्लेट ये है, होल्डी माउंटेन बनता कैसे, मोरदार पर्वत, ये देखो। और दूसरा है, और तीसरी प्लेट है। मानो इस पर प्रेशर लगा बेटा, एक तो प्रेशर हुआ कहां से, एक तो ये वाली, एक तो ये वाला प्लेट इधर को प्रेशर मार रही है, लेकिन प्लस इधर से भी प्रेशर मार रही है। कहने का मतलब है मेरे भाई, आपको मैं समझा दूं, जब इधर से प्रेशर मारेगी इधर से प्रेशर मारेगी तो बेटा ये वाली जो प्लेट होगी ना, ये भीतर से क्या मतलब सुकड़ने लगेगी और मुड़ने लगेगी। कहने का मतलब इसका जो प्रारूप होगा वो इस तरीका से बटने लगेगा, इस तरीका से। आप जानते हो इसमें वलय पड़ी ना पड़ी, बड़े वलय पड़ गई, तो कहने का मतलब है इसको वलय या तो वलय या बलित, वलय पड़ने पर वलित पर्वत, या ये मुड़ गया ना बीच में से तो इसलिए उसको मोड़दार पर्वत बोलते हैं। आप दोबारा समझिए, कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, मैंने यहां पर 3 मार्कर ले लिए, ये आप देखो ध्यान से देखो, ये मैंने 3 मार्कर ले लिए, यहां पर दिखाई दे रहे हैं ना। अब बेटा क्या करेंगे हम इन 3 मार्कर के ऊपर, अब मेरे भाई हमने क्या किया, इन दोनों जो साइड वाले मार्कर हैं इस बीच वाले मार्कर पर हमने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। तो जब हम इसको प्रेशर लगाएंगे बीच वाले को तो ये क्या होगा बेटा, ये बीच वाला मार्कर जो होगा ये ऐसे उठना चालू कर देगा। और जब ये ऐसे उठना चालू कर देगा तो सीधी सी बात है, पहले ये क्या था, समतल मतलब इकसार था, लेकिन अब वो ऊपर को उठ गया। बेटा ये ऊपर को उठा हुआ ही भाग जो क्या है ना, ये ऊपर को जो उठा हुआ भाग है इसी को बोलते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। समझ में आ गया होगा ना। ये भाग जो है ऊपर को उठा हुआ इसी को बोलेंगे क्या, वलित पर्वत। ये भाग ऊपर को उठ जाता है इसी को क्या बोलेंगे, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। समझ चुके हो ना। हाँ तो अब कहोगे सर इसके, अब तो हम समझ गए, हम तो समझ गए, लेकिन मेरे भाई इसका उदाहरण कौन कौन से होंगे तो आपको बता देता हूं इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे। कहोगे सर के ऐसे पर्वत भी हैं, हाँ मेरे भाई ऐसे पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं ऐसे, तो समझिए। नंबर 1 हिमालय पर्वत,
हिमालय पर्वत। दूसरा कौन सा पर्वत होगा भाई, जैसे हम बता देंगे एंडीज पर्वत होगा, एंडीज पर्वत होगा। तीसरा होगा जैसे हमने मान लेंगे रॉकी पर्वत होगा। ठीक है भाई, अगर हमसे कोई पूछता है कि फोल्डिंग माउंटेन का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो हम बताएंगे कि ये सबसे बड़ा पर्वत है मेरे भाई, सबसे बड़ा पर्वत है कौन सा, फोल्डिंग माउंटेन का एंडीज पर्वत। के कहां पड़ता है मेरे भाई, तो हम बताएंगे ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो आपने समझ लिया वलित पर्वत। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हम फोल्डिंग माउंटेन की। समझ गए हो ना, दोबारा कर समझ लीजिए। दोबारा कर कैसे समझेंगे, एक सेकंड रोक हो जा। देखो भाई, थोड़ा सा एक चीज और देख लेंगे हम। देखो, जब ये यहाँ पर एक चीज रह गई थी, जब रेडियोधर्मी पदार्थ यहाँ पर क्या होंगे, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, तो क्या बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो 1900 डिग्री तक हो जाता है, 1900 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। देखो, थोड़ा सा मैं शॉर्ट तरीके में और ले लेता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में ले लूंगा। क्या लूंगा, सबसे पहले क्या होगा, मानो सबसे पहले देखो यहां पर क्या भरा होता है, मैग्मा। ठीक है, क्या भरा होता है, मैग्मा रहता है मेरे भाई, यहां पर मैग्मा भरा होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं एक शॉर्ट तरीके में ले लेता हूं। यहां पर शॉर्ट तरीके में क्या लूंगा, शॉर्ट तरीके में लूंगा जैसे यहां पर नीचे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा क्या करेगा, ऊपर को प्रेशर मारेगा, नहीं मारेगा। मैग्मा क्या कर रहा है, ऊपर को प्रेशर मार रहा है, किस पर, प्लेट पर। प्लेटों पर प्रेशर मारा इसने। अब प्लेटों पर जब प्रेशर मारेगा तो सीधी सी बात है, किसको ऊपर को हिलाएगा, लिथोस्फीयर को। हलाया नहीं हलाया बेटा मेरे। ये जो मैग्मा होगा यहां पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसको कॉन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कॉन्वेक्शन करंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संपीड़न बल। कॉन्वेक्शन करंट। ठीक है, जब ये संपीड़न बल लगेगा तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। और बेटा यहां पर ये क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करने के बाद में फिर ऊपर को भी क्या करेगा, ये मूव करेगा। और मूव करने के बाद में क्या करेगा भाई, ये भी क्या करेगा, ऊपर को प्लेटों को हिलाएगा। और प्लेटों को हिलाएगा, और जब उसमें क्या करेगा, प्लेटों को एक दूसरे से मतलब प्रेशर करेगा, तो वो मुड़ जाएंगे। और मुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, वलित पर्वत बन जाएगा। समझ गए ना बात। अच्छा, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, केवल अब बचा है इसके जो उदाहरण है वो वगैरह बचे हैं। इनको हम उदाहरणों को पूरे मानचित्र पे छाप के देखेंगे। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कौन सा भाई, तो मैंने आपको बताए थे 4 पर्वत बताए थे। एक तो बताया था मैंने फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा कौन सा बताया था, विलॉक माउंटेन, तीसरा बताया था मैंने कौन सा, मैं आपके लिए मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनिक, और चौथा बताया था मैंने आपके लिए रेसिड्यूल। कहने मतलब अपशिष्ट पर्वत बताया था, ज्वालामुखी और ब्रह्मस और वलित पर्वत। तो मैंने आपके लिए वलित पर्वत समझा दिया है। उसके बाद में अब हम चलेंगे किस पर, ब्लॉक माउंटेन पर। ठीक है भाई, तो ये चित्र दोबारा कर देख लेना। ठीक है, ओके।